आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप किसी मटेरियल को घुमाना शुरू करते हैं तो वो मटेरियल जो है ना, घुमाना शुरू करते हैं तो वो मटेरियल निकलने की कोशिश करता। आप ऐसा समझ लीजिएगा, लेट अस सपोज कि आपके पास एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन के अंदर पानी भरा हुआ है और आपने उस पॉलीथीन को बांध के रस्से से घुमाना शुरू कर दिया, तो आपको भी डर रहेगा कि उसका पानी हो सकता है निकल के फैल ना जाए। डर रहेगा। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि जब आप उसको घुमा रहे हैं तो उसके अंदर जो पानी है ना, उस पानी पर देखो, मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज कि आपने ये बांधा हुआ तो इसके अंदर ये पानी है। ये तो अजीबोगरीब शक्ल बन गई इसकी। ये बांध का आप घुमा रहे हो तो यहाँ पर पानी, तो पानी सारा का सारा इस साइड में पहुँच जाएगा, नीचे की तरफ पहुँच जाएगा। तो पानी पर एक फोर्स लगती है बाहर की तरफ को, और रस्सी पर एक फोर्स लगा रहे हैं हम, टेंशन टी, जिसकी वजह से इसको घुमा रहे हैं। तो ये जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा होगी तो ये फाड़ कर निकल जाएगा पानी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल्स भागने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे ही दूध से मट्ठा बनाना, या फिर दूध से आप ये कह सकते हैं पानी को अलग करना और फैट को अलग करना, ये सारा प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन से इसलिए किया जाता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन में ये होता है कि जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो भाग जाते हैं, मतलब दीवार की तरफ को। जो भी कंटेनर जिसके अंदर आप इसको घुमा रहे हैं तो भारी पार्टिकल्स दीवार की तरफ को भाग जाते हैं और हल्के पार्टिकल्स बीच में रहते हैं। तो भारी पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, हल्के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल मेथड से ही होता है। तो हमें पता है कि हमसे कह रहा है कि बटर को अलग करो कर्ड में से। तो जब कर्ड में से बटर को अलग करेंगे तो इन दोनों का आपको पता है कि जो पार्टिकल का साइज़ है वो अलग अलग होता है, एक भारी होता है, एक हल्का होता है। तो आप बड़ी आसानी से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स के थ्रू इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इस टॉपिक पर। आगे चलते हैं।